स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक दो डेफिनेशंस हैं जो उन क्वेश्चंस में यूज होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हम देखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों। इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी इसकी ये कंडीशन नीचे लिखी हुई है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो कब सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल अगर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू एंट्रीज लिखी हुई है तो यहां पे हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज का मेथड हमने देखा था स्टूडेंट कि ट्रांसपोज कैसे लेना है। ट्रांसपोज लेते वक्त हमने क्या करना है, जो रोज हैं हमारे पास उनको हमने चेंज करना है कॉलम्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। सो 1 2 3 कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट सेकंड रो, उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दें 2 -1 एंड 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें 3 4 0 3 4 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। अब आप स्टूडेंट अगर देखें तो जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो अपने ही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 0 4 3 0 4। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या नाम देना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो आया है हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के, और यही कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए। तो इट्स मीन ए मैट्रिक्स जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 3, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें फर्स्ट रो को 2 1 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 2 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें 3 1 3। तो अब यहां पर आप स्टूडेंट देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज आया है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। यहां पर क्या है 2 1 3, यहां पर क्या है 2 -1 3, यानी यहीं से हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो चेंज हो गई, इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब यहां पर ए ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल है किसके, ए के, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसमें ये कंडीशन स्टूडेंट फुलफिल ना हो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, जिसमें कंडीशन फुलफिल हो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सी पहली डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सेम वही चीज है, जस्ट एक चीज का डिफरेंस आएगा इसके अंदर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, यानी इस साइड पे क्या था कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, यहां पर सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है कि जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा किसके, नेगेटिव ऑफ ए के। ठीक है, यानी नेगेटिव ऑफ ए जो है मैट्रिक्स के इक्वल आएगा ट्रांसपोज। कैसे, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसका ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 3 0 2 3, -2 0 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 -1 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोज आया है लेकिन ये ए के इक्वल नहीं है और हमें ए के इक्वल प्रूफ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, नेगेटिव ऑफ ए के। इसका मतलब हम ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस से। ठीक है स्टूडेंट, यानी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे। सो ए को माइनस को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 एज इट इज, +2 -2 में चेंज हो जाएगा, +3 -3 में, -2 +2 में, 0 एज इट इज, 1 -1 में,
-3 + 3 में, -1 + 1 में, और ये 0 एज इट इज। तो अब आप स्टूडेंट अगर देखें तो A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल नहीं आ रहा, 0 2 3 0 -2 -3 है, तो इसके इक्वल नहीं है, बल्कि ये किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ A के। 0 -2 -3 0 -2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। तो इसका मतलब यहां पर क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि A ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ A के इक्वल। तो अगर ऐसा है नेगेटिव ऑफ A के इक्वल है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर नेगेटिव ऑफ A के इक्वल नहीं है, डायरेक्ट A के इक्वल है, तो वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी दो स्टूडेंट बेसिक डेफिनेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 से हमने स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन, उसके लिए ये जरूरी थी। ठीक है, अब हम फर्दर जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने क्या देखना है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अभी हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होते हैं, उसी बिहाफ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमने ये देखना है कि A + A ट्रांसपोज जो है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, अब सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये ओवरऑल चीज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, A + A ट्रांसपोज, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास A ट्रांसपोज हो, ताकि हम A के अंदर उसको ऐड करके फाइनल आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज। कैसे फाइंड करेंगे, A मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, इसकी रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 0 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज। अब हमने इसको किसके साथ ऐड करवाना है, A के साथ। सो A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, 1 0 2 1। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों को ऐड करते हैं, A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो ये स्टूडेंट इतनी चीज आ गई। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन अभी हमने डिस्कस की, मैं दोबारा से राइट डाउन कर रहा हूं, अभी हमने सिमेट्री के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, A के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर हमारे पास जो गिवन सिनेरियो है उसमें है A + A ट्रांसपोज। तो इस जगह पर हमने इस पूरे को एज A कंसीडर करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस जगह इस पूरी चीज को हमने एज क्या कंसीडर करना है, A, ताकि हम इस कंडीशन को फुलफिल करवा सकें। तो अगर हम इस पूरे को A कंसीडर करें तो इसका मतलब ट्रांसपोज लेना है A का, तो इस पूरी चीज का हमने ट्रांसपोज लेना है क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। सो A + A ट्रांसपोज, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें 2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 और 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अगर ये A मैट्रिक्स है तो क्या हम इसको कह सकते हैं A ट्रांसपोज। तो अगर आप स्टूडेंट देखें कि जब हमारे पास गिवन जो कंडीशन थी जो भी, उसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो अपने ही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इस चीज को स्टूडेंट नहीं आपने देखना, क्योंकि ये हमारे पास सिनेरियो ये है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसलिए हमने पहले ये चीज फाइंड की, उसके बाद फिर हमने चेक किया है कि ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो अपने ही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये जो है ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब फर्दर
नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें हमने प्रूफ करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन हमने अभी पढ़ी कि जो A ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ A के, ठीक है, यानी इसमें नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें भी वही चीज, लेकिन सबसे पहले हमने इस चीज को सॉल्व करना है, A माइनस ए ट्रांसपोज को, जो आंसर आएगा उसको हमने चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस चीज को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें A ट्रांसपोज चाहिए, तो A ट्रांसपोज ले लेते हैं। A ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 2 को रो में चेंज, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 0 1। अब A के साथ इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा दें, A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 1 2 0 1 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यूज 1 0 2 1, A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया एक फाइनल चीज जिसको हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, A माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज जो है वो कॉलम में चेंज होगी, 0 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या ये ट्रांसपोज इसकी इक्वल आ रहा है, नहीं, क्योंकि उसके लिए स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, नेगेटिव ऑफ A। तो अगर ये हमारे पास A हम एज अ कंसीडर कर लें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव लेते हैं, माइनस A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज, इसको माइनस से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये +2 और ये 0 एज इट इज। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास A ट्रांसपोज आया था वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ A के, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था पार्ट 4। नेक्स्ट हम पार्ट 5 और पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट हमारे पास है जो हमने सॉल्व करना है B प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी हमने B प्लस बी ट्रांसपोज को प्रूफ करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि A प्लस ए ट्रांसपोज को हमने चेक किया, इसके अंदर हमने किसको चेक करना है, B प्लस बी ट्रांसपोज को, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, B ट्रांसपोज लेना है हमने, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B की वैल्यूज 1 1, इसको कॉलम में चेंज कर दें 1 1 2 0 2 0। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको ऐड करवा दें B के साथ, B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B की वैल्यूज 1 1 2 0 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, 1 2 1 एंड 0। तो दोनों को ऐड करवाएंगे, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स को चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। सो B प्लस बी ट्रांसपोज, इस पूरे का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ये आंसर था। इसकी रोज को कॉलम में चेंज करेंगे 2 3, फर्स्ट कॉलम में 2 3 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 0। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, B प्लस
बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहा है बी प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट, तो कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट जो है वो 6 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि b माइनस बी ट्रांसपोज हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमें b का ट्रांसपोज चाहिए। सो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सो यहां से हम लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 2 1 0। अब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन करवानी है b मैट्रिक्स के साथ। सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट b की वैल्यूज क्या है 1 1 2 0 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या है 1 2 1 0। ठीक है स्टूडेंट, सो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाएंगे b माइनस बी ट्रांसपोज 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। तो ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट गिवन कंडीशन b माइनस बी ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स को हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले इसी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। सो b माइनस बी ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 0। अब स्टूडेंट हमने क्या लेना है, इसका नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो 0 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट। इसका नेगेटिव लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा और ये 0 एज इट इज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के। ठीक है स्टूडेंट, तो इट्स मीन वी कैन से दैट b माइनस बी ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज। क्योंकि स्टूडेंट हमने इस चीज को, इस पूरी चीज को चेक करना है कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 8 और उसके लास्ट पार्ट्स हमने सॉल्व किए। तो एक्सरसाइज हमारी स्टूडेंट कंप्लीट है। तो उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज की जो है वो समझ आई होगी और अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।